मित्रों, मैं दीपेश पांडे आप सभी का अपने YouTube चैनल एलविस एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने मैथ के पहले क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाया था। नंबर सिस्टम में हम कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको पहले नोट करवा चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज लेकर के आए हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल हम आपको 2 से लेकर के 11 तक यानी 2 to 11 2 से 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे। किसी भी संख्या को कैसे आसानी से हम विभाजित कर सकते हैं। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आसानी से हम कैसे विभाजित कर लें। इसके बारे में आइए हम जानकारी हासिल करते हैं। तो जो पहला हमारा नंबर है 2 से विभाजिता के नियम। किससे नियम? 2 से विभाजिता के नियम। आइए हम जानते हैं कोई भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या 2 से कैसे विभाजित होगी, कैसे हम आसानी से पता लगाएं। तो पहला जो हमारा है 2 से विभाजिता के नियम। देखिए, यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है और उसके इकाई का अंक सम संख्या हो, यानी इकाई का अंक सम संख्या हो, इकाई का अंक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। यानी कोई भी संख्या दे दी जाए और उसका इकाई का अंक सम हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब सम संख्या क्या है, ये हमने पहले क्लास में आपको बताया था कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। यानी अगर हमारा कोई संख्या दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 8256, यानी 8256 बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसका इकाई का अंक हम देखते हैं। तो इकाई का अंक हमारा क्या लिखा हुआ है? 6। अगर इकाई का अंक हमारा 2 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 2 से कट जाएगी। तो ये संख्या हमारी क्या है? 2 से कट रही है। 2 तियां 6, यानी 2 से हमारा यह संख्या कट जा रहा है, इसलिए हमारी ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी क्रम में अगला 9258, यहाँ भी हमारा इकाई का अंक, यानी हमारा जो इकाई का अंक है ये क्या है? सम संख्या, यानी 8 दिया है, ये 2 से कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 2 से डिविजिबल होगी। ये भी संख्या हमारी क्या होगी? 2 से डिविजिबल होगी। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अब जानते हैं 3 से विभाजिता के नियम। किससे विभाजिता के नियम? 3 से। देखिए, कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी, हम आसानी से कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या हमारी 3 से कैसे विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाजिता के नियम ये होता है कि जो दिया गया अंक हो, यानी जो दिया गया संख्या हो, दिया गया संख्या जो दिया गया आपका संख्या हो, उसमें जितने भी अंक हों उन सभी अंकों को हम ऐड कर लें। जैसे मान लीजिए हमारा 636 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 636। इसमें 3 अंक दिए हैं। कितने अंक दिए गए हैं? 3, 6, 3 एंड 6। और इनको हम ऐड कर लें आपस में, यानी 6 + 3 + 6, तो हमारा आ जाएगा 15। यानी जो हमारा योग आएगा, अगर योग 3 से कट जा रहा है तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 3 से कट जाएगी। तो 15 हमारी 3 से क्या है? कट रही है। 3 × 5 = 15, यानी ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी? 3 से कट जाएगी। यानी 3 से विभाजिता के नियम में क्या है कि दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ लें आप, और जो योगफल आए वो 3 से विभाजित हो जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। ऐसे एक संख्या और दी हुई है 405। कितनी दी हुई है? 405। अब 405 में भी 3 अंक दिए हुए हैं। कौन कौन से? 4 + 0 + 5, यानी हमारा योगफल 9 आया। और 9 हमारा क्या है? 3 से डिविजिबल है, यानी जो हमारा 9 दिया गया है ये 3 से कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं हमारा जो 405 है ये हमारा किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं अब 4 से विभाजिता के नियम। किससे विभाजिता के नियम? 4 से, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। यानी 4 से कोई संख्याएं कब कटेंगी, कैसे कटेंगी, हम आसानी से कैसे पता लगा सकते हैं। तो देखिए, 4 से कोई संख्या कब कटेगी? जब उसका इकाई और दहाई का अंक, यानी वंस और टेंस का अंक 4 से कट जाएगा तो वो पूरी संख्या हमारी 4 से कट जाएगी। आइए उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे 2724 दिया हुआ है, 2724, 2724। अब इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या है? 24। क्या है? 24। अगर 24 हमारा 4 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या क्या होगी? 4 से कट जाएगी। तो आइए देखते हैं, 4 × 6 = 24, यानी 4 से हमारा 24 क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2724 यानी 2724 इज डिविजिबल बाई 4, यानी 2724 भी हमारा 4 से
कट जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक एग्जांपल हम और लेते हैं, 1236। क्या दिया हुआ है? 1236। यहाँ इकाई और दहाई का अंक क्या दिया हुआ है? 36। ये भी हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल है, यानी 4 9 36, यानी हमारा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 1236 यानी 1236 इज डिविजिबल बाई 4। यह है हमारा 4 से विभाज्यता का नियम। एक बार पुनः हम जानते हैं कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है। कोई भी संख्या दी हुई है और उसके इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी, चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हुई हो, चाहे 4 अंक का हो, चाहे 6 अंक का हो, चाहे 8, चाहे 10, कितने भी अंकों का संख्या हो, अगर उसका इकाई और दहाई का अंक आपका 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आइए हम समझते हैं 5 से विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 यानी 5 से कोई संख्या कब विभाजित होंगी। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर कोई संख्या हमारा मान लीजिए 555 दिया है, एक संख्या हमारा दिया है 850। दो संख्याएं हमने बोर्ड पर लिखी है, पहली 555, दूसरा 850, यानी 555 850। देखिए 5 से विभाज्यता के नियम क्या होते हैं? जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वो पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। अगर इकाई का अंक यानी वंश का जो डिजिट हो ये 0 हो, 0 और 5, यानी या तो 0 दिया हो या तो 5 दिया हो, तो ये पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर इकाई का अंक हमारा क्या दिया है? 5 दिया है, तो ये पूरी संख्या हम क्या कह सकते हैं कि 5 से कट जाएगी। ऐसे अगला संख्या जो हमारा दिया गया है बोर्ड पर लिखा है 0, यानी इकाई का अंक क्या लिखा है? 0, तो अगर 0 है तो ये भी पूरी संख्या हमारी 5 से कट जाएगी। यानी बहुत ही आसान सा नियम होता है जो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 है, वेरी इजी, बहुत आसान होता है हम कह सकते हैं। यानी इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6, यानी 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाजित होने के नियम हम सीखते हैं। तो देखिए 6 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। आइए, जैसे हमारा क्या लिखा हुआ है? 1458। क्या लिखा है? 1458 लिखा हुआ है और एक संख्या लिखी हुई है 3648, यानी 1458 और 3648। अब हम इसके नियम को जानते हैं, यानी 6 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, यानी दी गई संख्या यदि हमारी दी गई संख्या 2 से और 3 से कट जाएगी तो वह संख्या 6 से भी कटेगी। यानी 6 से विभाज्यता के नियम ये हैं कि अगर कोई भी संख्या हमारी 2 से भी कट जाए और 3 से, यानी बोथ ऑफ नंबर्स, यानी 2 से भी और 3 से, दोनों संख्याओं से यदि कटेगी तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 6 से कट जाएगी। तो बोर्ड पर हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है, 1458 और 3648। आइए हम इसको देखते हैं कि 2 से और 3 से दोनों से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं कि नहीं कट रही हैं। तो 2 से विभाज्यता के नियम क्या होता है कि इकाई का अंक सम संख्या हो, तो दोनों में इकाई का अंक क्या दिया है? सम संख्या, यानी इवन नंबर दिया हुआ है। और 3 से विभाज्यता नियम क्या होता है कि दिए गए संख्याओं के सभी अंकों को जोड़ने पर यदि योगफल हमारा 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। तो आइए इसके अंकों को जोड़ते हैं। 1 + 4 + 5 + 8, यानी 5 5 10 8 18, यानी 18 हमारा 3 से क्या है? कट रहा है। यानी हम कह सकते हैं 1458 2 से और 3 से, दोनों संख्याओं से कट रही है, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 6 से कट जाएगी। ऐसे अगली संख्या दी हुई है 3648, इसको भी आइए देखते हैं। 3648, 3 + 6 + 4 + 8, यानी 9 4 6 3 9 और 4 13 + 8, यानी 21, यानी 21 भी हमारा क्या है? 3 से कट रहा है। तो ये भी 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, इसलिए ये संख्या भी हमारी क्या होगी? 6 से कट जाएगी। अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आइए सीखते हैं 7 से विभाज्यता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7।
देखिए दोस्तों, जो 7 से विभाज्यता का नियम होता है ये थोड़ा सा कठिन है, हल्का सा, लेकिन हम आपको बहुत ही इजी से बताएंगे कि आप कैसे सीख जाएं इसको। बहुत ही आसानी तरीके से हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। तो आइए हम लिखते हैं कोई एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर लिखते हैं। जैसे 798 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 798 लिखते हैं। और एक संख्या लिखते हैं 343, यानी 798 और 343। ये दो संख्याएं आपके बोर्ड पर लिखी हुई हैं। अब 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको आइए जानते हैं। यानी 7 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? जब उसके इकाई के अंक को दूना कर लें, यानी 2 से गुणा कर लें। 2 से गुणा करने के बाद जो हमारा गुणनफल आए वो शेष बची संख्या में से घटा दें। शेष बची संख्या में से घटा दें, यानी हमारी शेष संख्या क्या बच रही है? 79। यानी 79 में से 16 को माइनस करें तो हमारा क्या हो जाएगा? 63। क्या आएगा? 63। तो घटाने पर जो अंतर आए वो मल्टीपल ऑफ 7 हो, यानी 7 का गुणज हो या 0 हो। 7 का गुणज हो या 0 हो तो वो पूरी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। तो देखिए हमारा बोर्ड पर जो संख्या लिखा हुआ है 798, तो इकाई का अंक 8 है। 8 को हमने क्या किया? 2 से गुणा कर दिया, यानी 8 का दूना 16 हमने लिख दिया। और शेष हमारी संख्या 79 बच रही थी, 79 में से हमने 16 घटाया तो हमारा योगफल जो हमारा अंतर आया वो क्या है? 63 आया। क्या आया? 63, यानी 63। तो 63 आया, ये क्या है? 7 का गुणज है, यानी 7 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 7 से कट जाएगी। ऐसे बोर्ड पर एक संख्या और लिखा हुआ है 343, यानी 343। अब आइए इसको भी देखते हैं। यानी 3 का हम दूना कर लें, 3 दूनी 6, और शेष जो हमारी संख्या बच रही है, यानी शेष संख्या में से 6 को घटा दें तो 34 में से हम क्या करेंगे? 6 को घटा देंगे तो हमारा क्या देगा? 28। तो जो हमारा अंतर आया 28 यानी 28, ये क्या है? 7 का गुणज है। तो ये पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 7 से कट जाएगी। यह है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। एक बार पुनः सुनिए इसे कि 7 से कोई संख्या कब कटेगी? जब 7 से संख्या तभी कटेंगी जब उसके इकाई के अंक को हम क्या कर लेंगे? दूना कर लेंगे और शेष बची संख्या में से घटा देंगे, और जो हमारा अंतर आए वो 7 का क्या हो? गुणज हो या 0 हो, तो वो पूरी संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। अभी हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। अभी इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको आगे बताएंगे कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, यानी 8 से विभाज्यता के नियम। कोई संख्या 8 से कब कटेगी, यानी 8 से कोई संख्याएं कब कटेंगी, इसको हम जानते हैं। तो देखिए 8 से कोई संख्या कब कटेगी? जब इसके अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या दिया हो उसका अंतिम 3 अंक 0 हो या अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम आइए जानते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बोर्ड पर 95,488। 95,488। हमने डिफिनीशन क्या बताया है कि आखिरी के 3 अंक, यानी लास्ट 3 डिजिट जो हमारा हो, वंस, टेंस और 100, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो हमारा अंक हो या तो 0 हो, या तो क्या हो? 0 हो, या तो 8 से कट जाए तो वो पूरी संख्या क्या होगी? हमारी 8 से कट जाएगी। तो आखिरी 3 अंक हमारा क्या है? 488। आइए देखते हैं ये 8 से कटता है कि नहीं। तो 8 6 48, फिर 8 बचा, 8 1 कम 8, यानी हमारा आखिरी 3 अंक क्या है? 8 से कट जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? हमारी 8 से कट जाएगी। यही क्या है? 8 के विभाज्यता का नियम है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे बताएंगे 9 से विभाज्यता के नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये दोनों सेम हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 में हमने आपको क्या बताया था कि कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ लें और जो योगफल आए उसे 3 से काटें, और अगर कट जा रहा है योगफल तो हमारी वो पूरी संख्या क्या होगी? 3 से कट जाएगी। ऐसे ही कुछ क्या है? 9 में है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। कोई भी संख्या दिया हुआ हो उसके सभी अंकों को आपस में क्या करें? जोड़ लें, और जो हमारा योगफल आए अगर वो 9 से कट जा रहा है तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कोई संख्या बोर्ड पर लिख दी जाए 468, 468। अब इसके सभी अंकों को हम जोड़ लेते हैं। 4 + 6 + 8, यानी 4 6 10 और 8 18, यानी योगफल हमारा क्या आया? 18। अगर योगफल हमारा क्या होगा? 9 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से कट जाएगी। तो 18 को हम 9 से काटते हैं, 9 दूनी
18, यानी 18 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो हम कह सकते हैं 468 इज डिविजिबल बाई 9, यानी 468 हमारा 9 से कट रहा है। 468 हमारा 9 से क्या हो रहा है, कट रहा है। ऐसे एक संख्या हम और लिखते हैं 8883, 8883। आइए सबसे पहले इसके सभी अंकों को जोड़ते हैं। तो 8 + 8 + 8 + 3, यानी 8 × 3 = 24 और +3 = 27। क्या आया योगफल, 27 आया। और 27 क्या है हमारा, 9 से कट जाएगा, 9 × 3 = 27। तो हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या भी हमारी क्या होगी, 9 से कट जाएगी। 8883 इज डिविजिबल बाई 9, यानी 8883 भी हमारा 9 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10, यानी 10 से विभाज्यता के नियम, यानी कोई संख्या 10 से कब कटेगी। तो देखिए 10 से कोई संख्याएं तभी कटेंगी जब उसके इकाई का अंक 0 दिया हो। बहुत ही आसान सा नियम होता है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, यानी कोई संख्या दिया हुआ हो उसका इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, तो वो पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। कोई भी संख्या आप बोर्ड पर लिख लीजिए, जैसे 1080, यानी इकाई का अंक यदि 0 है तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 10 से कट जाएगी। ऐसे 1090, इकाई का अंक 0 है तो हमारी संख्या क्या होगी, 10 से कट जाएगी। 990, यानी इकाई का अंक 0 है तो हमारी पूरी संख्या ये 10 से कट जाएगी। अब हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी 11 से विभाज्यता के नियम, यानी कोई संख्याएं 11 से कब विभाजित होंगी। इसको हम आइए आसानी से सीखते हैं कि कोई संख्या हमारी 11 से कब विभाजित होगी। जैसे कोई एग्जांपल हम बोर्ड पर लिख देते हैं 1529। तो सबसे पहले हम इसके नियम को जानते हैं, यानी 11 से विभाज्यता के नियम। तो 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ये हम आपको बताते हैं सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले हम अलग करेंगे कि सम स्थान पर कौन सी संख्याएं दी हुई हैं और विषम स्थान पर, सम स्थान पर कौन सी संख्या दी गई है और विषम स्थान पर। तो दोनों अलग अलग लिखते हैं, विषम स्थान और सम स्थान। तो देखिए विषम स्थान पर क्या दिया गया है, 9 और 5, और सम स्थान पर क्या दिया गया है, 2 और 1। तो इसका नियम यह कहता है कि सम स्थान पर दी हुई संख्या को आपस में जोड़ लें और विषम स्थान पर दी हुई संख्या को आपस में जोड़ लें, फिर दोनों को क्या करें, एक दूसरे से घटा दें, और जो हमारा अंतर आए वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो वो पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 11 से कट जाएगी। तो आइए आपस में जोड़ते हैं, 9 + 5, इधर 2 + 1, तो हमारा 9 + 5 हमारा हो गया 14 और 2 + 1 हमारा हो गया 3। अब हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। 14 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11। क्या आएगा, 11। तो जो हमारा 11 आया है क्या हो रहा है, 11 से कट रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 11 दिया हुआ है, यानी 11 का गुणज दिया हुआ है। या तो क्या है, 11 का गुणज आए या 0 आए, तब क्या होगा, हमारा संख्या 11 से कटेगा। पुनः समझ लें इसको ध्यान से कि 11 से कोई संख्याएं कब कटेंगी, जब उसके विषम स्थान पर दिए हुए सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे और सम स्थान पर दिए हुए सभी अंकों को आपस में जोड़ लेंगे, और जो योगफल आएगा, योगफल को एक दूसरे से घटा देंगे। घटाने पर जो उनका अंतर आएगा, अगर वो 0 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तो वो पूरी संख्या हमारी 11 से कट जाएगी। तो ये था मित्रों डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाज्यता के नियम, जिसमें हमने आपको बताया 2 से लेकर के 11 तक की सभी संख्याओं से विभाज्यता के नियम। तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग नोट कर लीजिएगा और पढ़िएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करिएगा। धन्यवाद।